अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररि वल गुरर व बिहिल हिदायतु व मिन्हुल बिदायतु व इलैहिन निहाया व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ायति व निक़ायतुद दिराया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़मि लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वफ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरआन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह इख्तार ली अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वफ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब। वफ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया। दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम्द है उस रब को जिसने जहन्नम को शोलों से भड़काया और दुरूद हो उस नबी पर जिसने रो रो कर इस भड़कते हुए को हम गुनाहगारों के लिए बुझाया। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। ये आपके पड़ोस में एक अल्लाह का वली रहता था, बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहिमहुल्लाह। ये उनके अशार हैं। आप चूँकि एक ऐसे आस्थाने से और एक ऐसी खानका से और एक ऐसी दरसगाह से वाबस्ता है कि जहाँ पर इल्म की मीरास और इल्म की खैरात और इल्म की तक़सीम बिल्कुल उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से मौला अली के बच्चों में बग़ैर इम्तियाज़ के की जाती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने और इमाम हसन इमाम हुसैन लजपाल सरकार पाक ने बिलउमूम और बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने करबला से आने के बाद
आपने ये नहीं देखा कि मुझसे इल्म हासिल करने वाला कौन है, बस आपने ये देखा है कि ये खैरात लेने आया है और इसकी झोली के अंदर या तो अल्लाह के कुरान की खैरात डालनी है या तो नबी के फरमान की खैरात डालनी है। तो आप ऐसे आस्थाने से वाबस्ता है, मैं ज़्यादा लंबी तमीद नहीं बांधूंगा। मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ने ये जो अशार लिखे, इसमें एक बड़ा अजीब काम आपने किया और यूं समझिए कि मुफ्ती को सर धुनने पर, एक आलिम को सर धुनने पर मजबूर कर दिया। जो आखिरी जो आपने शेर लिखा उसमें आपने, चूंकि आप जानते हैं कि दो मिसरे मिलाकर एक शेर बनता है, तो आपने पिछले सारे अशार के अंदर यह कहा कि हम्द है उस रब को, हम्द है उस रब को, हम्द है उस रब को, और दूसरा मिसरा कहा कि दुरूद हो उस नबी पर, दुरूद हो उस नबी पर, दुरूद हो उस। लेकिन जब आप यहां पर पहुंचे तो आपने आकर तरतीब बदल दी और तरतीब इस तरीके से की कि दूसरे मिसरे को पहला मिसरा कर दिया और पहले मिसरे को दूसरा मिसरा कर दिया, और इस हुस्न से किया कि दुनिया का कोई मुफ्ती, चाहे गंजा हो, चाहे बड़े भाई की कमीज छोटे भाई के पजामे वाला हो, दुनिया का कोई मुफ्ती इस पर गिरफ्त नहीं लगा सकता। बड़ा अजीब काम किया आपने, कहा दुरूद हो उस नबी पर जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कमाल है कि नहीं है? दुरूद हो उस नबी पर जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम्द हो उस रब को जिसने कहा सोना तू ही तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैंने कहा मौली साहब किथे फिर रहे हो? ये साडे इमाम दे जिहड़ी दाढ़ी मेरे इमाम ने वुजू करके इंज छंडी है ना, ते ओ छंडण नाल ओ कोई एक आधा कतरा इत्थे गुजरात आके डिगया सी, ते जिहड़ी जगह डिगया उत्थे उस जिस शख्स उत्ते डिगया उन्होंने मुफ्ती अहमद खान नईमी कहते हैं। हम मौली साहब आप गलत फहमी पर हैं। बहरहाल आस्ताना आलिया कहला वाला शरीफ एक सच्चे सुच्चे सादात का और उन रिवायात और उन अकायद को बरकरार रखने वाले सादात का आस्ताना है कि जहाँ पर खालिसतन वही तालीमात दी जाती हैं जो आज से 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में दी जाती थी। यहाँ पर खालिसतन वही तालीमात दी जाती हैं जो आज से 1400 साल पहले कूफा के मिंबर पे खड़े होके जनाब हैदर कर्रार तालीमात दिया करते थे। गोया कि अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं होगी, इसमें कोई भी जो है वो झूठ भी नहीं होगा कि ये वो आस्ताना है कि जिस आस्ताने ने जनाब हैदर कर्रार की नियाबत का हक हर दौर में अदा किया है। अल्लाह या रसूलल्लाह। सैयद का एक सबसे बड़ा जो वस्फ है, सैयद का एक जो सबसे बड़ा वस्फ है कि सैयद लूसी नहीं होता, डरपोक नहीं होता, डरता नहीं है सैयद। पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला घूम रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में मैं जहां जाता हूं लोग मुझे कहते तुहाडे नाल बंदे नहीं। मैं कहा मौली साहब अली दे पुत्र हाँ, तुसा सानू तस्बीहां चलांदा ही तकिया। अली सिर्फ तस्बीहां तो नहीं चलाई ना मस्जिद नबी में बह के, कम दोने कीते ने, तस्बीहां भी ठोक के चलाइया ने ते तलवारा भी अली ने छन छन करके चलाइया ने। तो ये एक सैयद का एक वस्फ होता है कि वो निडर होता है। जब आस्तानों की गिच्ची में सांस आया हुआ था, इधर नाक में सांस आया हुआ था और बड़े घुट घुट के लोग सांस ले रहे थे, कहीं ऐसा ना हो पता नहीं हमारे खिलाफ क्या हो। उस वक्त
एक ही आस्ताना सा जहां से वाज़े तौर पर यह कहा गया कि हम या तो इमाम रब्बानी को मानते हैं, या तो शेख मुहक्किक की तालीमात के कायल हैं, या तो हम बरेली के ताजदार के फतावा रज़विया के कायल हैं। जब मैंने ये सुना, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा शाह साहब आप क्यों ऐसे, ये एलामिये तो जारी होते रहते। मैंने कहा ना 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 भाईजान, आप गलत फहमी पर हैं। ये एलामिया जारी करना भी इधर से होता है, इधर दर्द हो और इधर अली के खून की ताकत हो, उस वक्त बंदा ये कहता है कि मेरे सारे के सारे वही अकायद है जो सय्यदी आला हज़रत ने बरेली शरीफ के छोटे से कमरे के अंदर बैठकर लिखे थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि सय्यदी आला हज़रत ने खुद नहीं लिखे। आप फरमाते थे मैं आप पे नहीं लिखता, मैनू लिखाया जाता है। हाँ, तो ये वो आस्थाना है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जहाँ से आपको इल्म की खैरात भी मिलती है, अमल की खैरात भी मिलती है, शरीयत की खैरात भी मिलती है, तरीक़त की खैरात भी मिलती है, मारिफत की खैरात भी मिलती है, हकीकत की खैरात भी मिलती है। हाँ, आज शरीयत तरीक़त की आड़ में, मारिफत और हकीकत की आड़ में क्या क्या चूरन और मंजन बेचा जा रहा है, ये किसी भी एक अदना सी फहम रखने वाले से भी ये बात दूर नहीं है। मैं सिंध में एक पीर मुझे मिल गया एक जगह पर, एक बड़ा हाल था, सिर्फ वो सुना के फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। तो वो पीर साहब मुझे कहने लगे जी साढ़े बच्चे ने ना, साढ़े बच्चे वो लुकमा चुकते ने तो कहते ने नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, असी आले बैत नाल बड़ा प्यार करने। तो मेरा छोटा जब बच्चा सी, उस वक्त उसकी उम्र 7-8 साल सी। मैं बड़ी जिम्मेदारी वाली जगह ते बैठ के गल कर रहा, तो मैं क्या पीर साहब एक कड़ी कमाल की गल है। भला क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा पीर साहब ये मेरा छोटा बेटा है, सबसे छोटा है, क्या उम्र होगी? कहने लगा जी बहुत हुई तो 8-9 साल होगी। मैंने कहा 7 साल का है। इससे पूछो कि ये लुकमा उठाता है तो क्या कहता है? तो उसने कहा बेटा तुम क्या कहते हो? उसने कहा मैं ये नहीं कहता नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन ना। कहने लगे देखा तेरा पुत्र है ना, तेने किथे कहना, तू तो नासवी। मैं क्या पीर साहब अगे सुनते सही, ब्रेका ब्रेका ला, ब्रेका फेल ने तेरिया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा पीर साहब पूछ इससे क्या कहता है। बच्चे ने कहा अंकल मैं लुकमा उठाता हूं, हाथ लगाने से पहले कहता हूं नजरे अल्लाह न्याज़े हसनैन करीमैन। हाँ जी, अहले बैत की मोहब्बत के अंदर तुम लोग चूरन बेचते हो। अहले बैत की मोहब्बत हमें वही चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने लिख कर दी है। हमें तुम्हारे लिखे हुए, तुम्हारे बोले हुए चूरन नहीं चाहिए। देखो ना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, एक शेर अपने पास एक प्ले कार्ड के ऊपर लिख के चले जाओ, सिर्फ एक शेर लिख कर चले जाओ, तो दुनिया का बड़े से बड़ा मुहिब्बे अहले बैत आपको रोक कर पूछेगा कि यार ये किसने लिखा है, ये कौन है, इसका ताल्लुक किस मसलक से है, किस मजहब से है। वो एक दफा चौंकेगा जरूर, और अगर वो हकीकत पसंद हुआ तो वो सरमस्त होगा और एकदम उसकी वजूद के अंदर एक मोहब्बत की लहर दौड़ेगी। और जब वो लहर दौड़ेगी तो वो पूछेगा तुमसे कि यार अज ते अहले बैत दी मोहब्बत दा हक अदा करने की कोशिश पूरी कर दी गई है, हक तो कोई नहीं अदा कर सकता। तो वो कहेगा सही जरूर कि यार ये कौन है, किसने इतना डूब कर लिखा है। वो शेर कौन सा होगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। पूरी मिल्लत जाफरिया ये जुरत नहीं कर सकी, नहीं कर सकती। ये जुरत करने वाले का नाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारन। अब जो मुझे मौजूद दिया गया एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सय्यदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत खालुल मोमिनीन कातिब वही जनाब सरकार सय्यदना अमीर मुआविया
बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का मुझे आज मौजू दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा। जनाब सरकार अमीर मुआविया को आज दुनिया से रुखसत हुए मेरी नाकिस तहकीक के मुताबिक 1343 साल गुजर चुके हैं। 1343 शमसी साल आपको दुनिया से गए हुए गुजर चुके हैं। इन 1343 शमसी सालों के अंदर आले तशय्युअ हज़रात ने जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना के खिलाफ और सरकार उस्मान गनी के खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे किए और जितने झूठ बांधे, जितने प्रोपेगेंडे किए, पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं, और जितने झूठ बांधे, उन झूठों और उन प्रोपेगेंडों को आस्ताने वालों में से अगर किसी ने उठाया है तो वो यही के मौलाना साहब सैयद मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब ने उठाया। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब ने उठाया बड़े पीर साहब के हुक्म पर। अच्छा, आले तशरीफ हज़रात ने क्या किया, उन्होंने इस सारी मुद्दत के अंदर 1343 साल के अंदर हमारे जहन के अंदर यह डाला कि जी बस एक जंग उन्होंने हमारे जहन के अंदर डाल दी। आपको माजरत के साथ हमने भी नहीं बताया, हमने भी नहीं बताया। और हमने क्यों नहीं बताया, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कोई अपने लोग बैठे होंगे बिल्कुल बंद कमरे में, तो फिर अर्ज करूंगा कि हमने बताने की जुर्रत नहीं की या हमने बताने के लिए कोशिश नहीं की, वो एक अलग बात। हमने सिर्फ हमारे उलमा ने, हमने सूफिया ने उस एक जंग को लेकर पूरी की पूरी किताबें लिख दी गई, लेकिन हम ये नहीं जान सके, वो लोग भी हमें नहीं, उन्होंने भी नहीं, वो तो नहीं बताएंगे। और ना हमने बताया कि सरकार अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना आपसे कमो बेश 486 अहादीस नकल है। कितनी हदीसें नकल है? अब ये सुनते चले जाइएगा, ये हमें नहीं बताएंगे यार लोग, और खास करके हमारे अंदर जो लोग अब टीके लगवा लगवा के चिट्टे हो गए और करीमा ला ला के चिट्टे हो गए। मैं डेरा इस्माइल खान में गया, उधर वो चिट्टी चमड़ी वाले पीर के बहुत सारे मुरीद थे। तो वो एक खड़ा हुआ एक कहने लगा, जी बाज लोग ये कहते हैं। मैंने कहा बाज कौन कहते हो? चिट्टी चमड़ी वाला पीर कहता है, जिसको अल्लाह ने फालिद से दो चार किया हुआ है। तो वो ये कहते हैं। तो हमने, आप ये देखिए कि मुहद्दिसीन के अंदर ये उलमा बैठे हुए हैं, मुहद्दिसीन के अंदर, अब मैं पढ़ूंगा, जब तादाद पढ़ूंगा तो आप हैरान होंगे। मुहद्दिसीन में सबसे ज्यादा जिस मुहद्दिस को मुहिब्बे अहले बैत कहा जाता है और जिस मुहद्दिस को फिदाए अहले बैत कहा जाता है, वो दो मुहद्दिसीन हैं। वैसे तो सारे ही थे, लेकिन जिन पर अहले बैत की मोहब्बत का गलबा था वो दो लोग थे। एक इमाम नसाई थे और एक इमाम अहमद बिन हंबल। गोया कि ये दोनों हज़रात ये कहा करते थे कि हमारी आंखों का नूर आले बैते अतहार की मोहब्बत का तूर है। अब होना यह चाहिए था कि दीगर मुहद्दिसीन की तरह ये भी आदीस को कम तादाद में रिवायत करते, लेकिन आपको हैरत होगी कि इमाम बुखारी ने हजरत मुआविया से 32 रिवायतें नकल की हैं। कितनी? 32 रिवायतें नकल। मुझे यकीन है कि मैं वहां नहीं बैठा जहां इतने हाथ रख के जोर ला के माइया सुनाया, कायद आज़म फरमाया तू चल में आया। मैं आपको पते की बातें बताऊंगा और वो बातें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। मैं ये दावा कभी नहीं करता आपने पहले कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी होगी? हमारे इतने बड़े बड़े उलमा गुजर गए, उन्होंने नहीं सुनाया होगा, आपको काम आएंगे। इमाम बुखारी ने हजरत अमीर मुआविया से 32 रिवायात नकल की। हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत मुआविया से 23 रिवायात नकल की।
हजरत इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने हजरत मुआविया से 31 रिवायात नकल की, इमाम तिरमिजी ने 16 रिवायात नकल की, और आले बैत के नाम पर जिस मुहद्दिस को पहचाना जाता है इमाम नसाई, उन्होंने 41 रिवायात नकल की, 41 रिवायात नकल की। इमाम इब्ने माजा ने हजरत मुआविया से 18 रिवायात नकल की, इब्ने खुजैमा ने हजरत मुआविया से 24 रिवायात नकल की, इब्ने हिब्बान ने हजरत मुआविया से 41 रिवायात नकल की। हाकिम, इमाम हाकिम, जिसको उठा उठा के ये तफजीली टट्टू बड़ा घूम रहे होते हैं, हाँ जी, हाकिम ने लिखा, हाकिम ने लिखा, हाकिम फिल हदीस ने लिखा, लामा साहब, इमाम हाकिम ने सबसे ज्यादा रिवायतें, पीछे मैंने जो जिक्र किया उनमें सबसे ज्यादा रिवायतें 47 रिवायतें हजरत अमीर मुआविया से नकल की। पिछे वालों मन है बोलना, हाँ जी, नबी दे साहबी दा तज़किरा सुन रहे हो। और इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में 13 रिवायतें इमाम हजरत अमीर मुआविया से नकल की, और इमाम नसाई ने तो अपनी सुनन कुबरा के अंदर, जो सुनन कुबरा नसाई है, उसमें इंतहा कर दी 89, एक कम 90 रिवायतें हजरत मुआविया से नकल की। और जो आले बेते अतार की अजमत का परचम एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में लेकर ऐसे चल रहा है, और यूं समझो कि अपने इमामे के अंदर भी उसने आले बेते अतार की मोहब्बत का और आले बैत की अजमत का परचम यहां भी एक गाड़ा हुआ है। वो 3-3 परचम उठाकर आले बैत की अजमत के चल रहा है, जिसे दुनिया इमामे अहमद बिन हंबल कहते हैं। उन्होंने अपनी मुसरत के अंदर, इमामे अहमद बिन हंबल ने अपनी मुसरत के अंदर हजरत मुआविया से 111 रिवायतें नकल की हैं। मैं क्या तफजीली साहब कितने फिर रहे हो, हाँ? बोले ये मुहद्दिसीन से बातें लेते हो। मैंने कहा मुहद्दिसीन से लेते हो, आगे नहीं देते हो। अगर तुम अपनी कौम को ये बातें बता दो, और ये टोटल कितनी बनती है, 400, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक 486 रिवायतें बनती हैं, जो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के सीनों के अंदर हजरत मुआविया के नाम से लेकर उनको नकल किया है। और मुहद्दिसीन का तरीका, उस साढ़े मुहद्दिस ने, उनका तरीका है, वो रिवायत उस वक्त तक लेते ही नहीं है जब तक उन्हें विलायत का यकीन ना हो जाए। ये मैं बड़ा भारी जुमला कह रहा हूं हजरत, बड़ा भारी जुमला कह रहा हूं कि आज कुछ जो है वो 2 नंबर पीर, जो डब्बा किस्म के पीर, वो कहते हैं कि जी सूफिया हजरत मुआविया को नहीं मानते। मैंने कहा सूफिया के इमाम है हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी। मैंने कहा पढ़ दाता गंज बख्श अली अजमेरी सरकार से साहिल सवाल क्या करता है। आपका मुरीद हजरत अबू सईद, जो आपका मुरीद था, वो सवाल ये करता है, वो कहता है कि बंदा नवाज मुझे ये बताइए कि मैं अल्लाह के कुर्ब में जाना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि मैं भी आपकी तरह तसव्वुफ का ताजदार बनना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि मैं अल्लाह की रहमत के साए में जाना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि मुझे ये अल्लाह की रहमत में साए, अल्लाह की रहमत के साए में जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और किन किन लोगों के रास्ते पे चलकर मैं अल्लाह के कुर्ब में जाऊंगा और नबी पाक का मंजूर निगाह हो जाऊंगा। मैंने कहा पीर साहब अखा पटो, दाता साहब ने सूफिया के ताजदारों के अंदर और अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए जिस रास्ते को इख्तियार करने के लिए दाता साहब ने साहबा के तज़किरे के अंदर यह कहा कि हाँ हाँ, अगर तूने तसव्वुफ का रास्ता इख्तियार करना है तो हजरत मुआविया को भी तूने उम्मत का सूफी मानना पड़ेगा। बोला जी वो तो जाहिरी मामला था। तो ये मैंने कहा फिर दाता साहब ने क्यों जिक्र लिखा आपका? दाता साहब ने कश्फुल माजूब के सीने के अंदर हजरत मुआविया के नाम के साथ ये लिखकर
सैयदुना, सैयदुना। नहीं समझे आप बात को? यार ये वो दाता है जिसके पास ख्वाजा गरीब नवाज आके हिंद का सुल्तान बनता है, रावी के किनारे पे खड़ा होता है ना, तो नीचे से रावी आवाज लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तो ख्वाजा साहब अर्ज करते, ख्वाजा साहब इरशाद फरमाते, रावी से पूछते और रावी क्या हो गया? जब मैं आया था तो उस वक्त तो तू ये नहीं कर रहा था, अब जब मैं जा रहा हूं तो तू कलमे पढ़ पढ़ के सुना रहा है। तो रावी ने जवाब दिया, पहले तेरे उत्ते दाता दी नजर नहीं पई सी ना, और तेरे ते दाता दी पै गई है नजर। तो मैं क्या मौली साहब, पीर साहब, पीड़ साहब, ये वो दाता साहब हैं, वो लिखते हैं कि हम सूफियों के इमामों में सैयदुना अमीर मुआविया का नाम भी आता है। हाँ जी अल्लामा साहब, तसव्वुफ का चूरन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तसव्वुफ का चूरन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देखो उधर से दाता साहब लिखते हैं कशफुल माजूब शरीफ के अंदर कि हजरत इमाम हसन नजपाल सरकार के पास एक आदमी आता है, कुछ सवाल करता है, आपने सुना होगा लम्हा से, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहता हूं। देखो इमाम हसन नजपाल सरकार तसव्वुफ के इमाम है कि नहीं? बोलो, इमाम हुसैन नजपाल सरकार तसव्वुफ के इमाम है कि नहीं? बल्कि हम जिस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, जिस मजहब मुहज़्ज़ब से हम जिस मजहब मुहज़्ज़ब से हम ताल्लुक रखते हैं, उस अकीदे, उस नजरिए में तो इनके घर का एक दिन का बच्चा भी तसव्वुफ का इमाम होता है। हाँ, वरना अल्लाह हज़रत के शेर का क्या करोगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। सैयदों के घर का एक दिन का बच्चा भी तसव्वुफ का ताजदार होता है। इसको कोई माने या ना माने, साडा कम मनाना नहीं, साडा कम तकाना है, साडा कम पढ़ के सुनाना है, अगे मनना मनाना तोड़ा अपना नसीब है। तो इमाम हसन नजपाल सरकार बैठे हुए, इमाम हसन नजपाल सरकार से एक साहिल सवाल करता है कि बंदा नवाज कुछ चाहिए, तो आप फरमाते बैठ जा, मेरा रिज्क अभी रास्ते में है। नहीं समझे आप? मेरा तसव्वुफ के इमाम का रिज्क अभी रास्ते में। इकबाल का वाकया बाबा जी सुनाया करते थे, डॉक्टर इकबाल का वाकया बाबा जी सुनाया करते थे कि इकबाल को लस्सी रिड़क के देने वाले कौन थे और लाने वाले कौन थे, याद है? हाँ याद है आपको? तो इमाम हसन नजपाल सरकार ने फरमाया मेरा रिज्क रास्ते में। तो वो जब रिज्क पहुंचा तो वो सरकारे अमीर मुआविया ने आपकी बारगाह में रकम जोड़े कोड़े ते नाल खाना पीना खुश्क राशन सारा भेजिया सी। मैं क्या मौली साहब पीड़ साहब, ए तसव्वुफ दे इमाम दा रिज्क है ते आण वाला जड़ा रिज्क है वो अमीर मुआविया दे हाथों होके आ रहा है। हाँ जी, हम ये कहते हैं ना कि जी जो सूफी होता है वो एक लुकमा भी शक कभी नहीं खाता। मैंने कहा ओ नमक हरामो, ओ नमक हरामो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बोला हम नमक हलाल ना 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 शाह साहब, हमें नमक हलाल नहीं बोलो, नमक हराम नहीं बोलो, हम नमक हलाल है। मैंने कहा हाँ नमक हलाल हो, लेकिन अहले सुन्नत के नहीं हो, अहले सुन्नत के नहीं हो, सूफिया के नहीं हो, औलिया के नहीं हो, उलमा अहले सुन्नत के नहीं हो, मुहद्दिसीन के नहीं हो, मुफस्सिरीन के नहीं हो। नमक हलाल हो, लेकिन साथ में ये भी बताया करो, ये कहा करो हम ईरानी नमक हलाल है। नहीं समझे आप? ये बताया करो आप लोगों को कि हम ईरान के नमक हलाल है। नमक हरामो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि इमाम जिसके हाथ के तोहफों को, इमाम जिसके हाथ के भेजे हुए खाने को, इमाम जिसके हाथ के भेजे हुए कपड़ों को, इमाम जिसके हाथ के भेजे हुए दीगर साजो सामान को वो अपना रिस्क कहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इमाम ने बता दिया कि अमीर मुआविया के घर से जिसको मिलेगा और जो अमीर मुआविया को मानेगा वही अपने वक्त का वली बनेगा। अजान का जवाब।
ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा, अब हमें सिर्फ वो जो बात मैं अर्ज कर रहा था, वो एक ही जंग के अंदर हमें उलझा के रख दिया गया। हमें ये नहीं बताया गया, वो यार लोग हमें ये नहीं बताते। मैं अब्बासी कुतुब खाने पे कराची खड़ा हुआ था, आपको बड़े पते की बात बताऊं। अब्बासी कुतुब खाने पे मैं कराची खड़ा हुआ था, तो वहाँ जो है वो एक जकरोटा आ गया। जकरोटा आया तो मैंने उसको कहा, मैं इनकी किताबें लेने गया था। इनकी से मुराद ये कि जिन्होंने रूप हमारा धारा हुआ है और काम इनका कर रहे हैं। पूरे कराची के अंदर आपको ये लाल रीछ और इससे ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, इनकी किताबें अहले सुन्नत के मकतबों पे नहीं मिलेंगी। अजान हुई अभी, अजान हुई अल्लामा साहब, आपको ये किताबें अहले तशय्युअ हज़रात के मकतबों से मिलेगी। पिछले दिनों हमने जिसकी एक शरारत यजीदी जिसका नाम है, हमने उसको नाम दिया है, जिसकी मंजी ठोकी हमने, उसकी मुझे एक किताब चाहिए थी। तो मैं किताब लेने के लिए अपने मकतबों पर गया, मुझे नहीं मिली। मैंने उसको किसी बंदे के जरिए से मैसेज किया, मैंने कहा भाई से पूछ तेरी किताब कहां से मिलेगी। उसने कहा वो फला कुतुब खाने से मिलेगी। मैंने कहा यार ये कुतुब खाना तो उनका है। तो वो मेरा एक शागिर्द मेरे पास बैठो कहने लगा, शाह साहब ये तो वो वाला कुतुब खाना नहीं है जकरोटों का। मैंने कहा उन्हीं का कुतुब खाना है। तो बोला ये क्या चक्कर है शाह साहब। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आखिर गिल अपनी सरफे दरे में कदा हुई। नहीं समझे आप? गिल कहते ने मिट्टी नू। आखिर गिल अपनी सरफे दरे मैं कदा हुई, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। प्रोफेसर साहब पहला मिसरा इसका ये है, दूसरा तो हमने सुना है ना कि पहुंची वहीं पे खाक जाक। अब पहला मिसरा जो है वो बड़ा जबरदस्त रब्त बांधता है कि ये असल में, मैंने कहा पुत्र एक किताबा उतो ही मैं वहां खड़ा हुआ था, तो मुझे जो है वो एक जकरोटा मिला। तो मुझे कहने लगा कि शाह साहब एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी। बोला शाह साहब मुझे एक बात बताएं, ये क्या चक्कर है कि आपके लोग जो है वो टूट टूट के इधर आ रहे हैं। मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं है, पहली गलतफहमी ये दूर करो। नहीं समझे आप बात? मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं है। बोला वो कैसे? मैंने कहा डाकू अगर पगड़ी बांध ले तो क्या इमाम बन जाएगा? डाकू अगर दाढ़ी रख ले तो क्या वो इमाम बन जाएगा? डाकू अगर पगड़ी बांध के, दाढ़ी रख के, साफा पहन के, हाथ में ऐसा पकड़ के, तस्बीह पकड़ के, ऐसे पीर साहब की मसनत पर इसी तरह की मसनत कहीं और लगा ले तो उसको क्या कहेंगे कि जी ये पीर बन गया। बोला क्या मतलब? मैंने कहा देखो बात सुनो, बात ये है कि ये असल में थे सारे तुम्हारे लोग, इन्होंने जाना था उधर, तो ये टूट टूट के नहीं आ रहे, ये असल में जुड़ जुड़ के वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये हमसे टूट टूट के नहीं आ रहे, ये तुमसे टूटे थे दोबारा तुम्हारे साथ वापस जाके जुड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। तो बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा था कि आपको ये लोग यार, अच्छा उससे मैंने कहा ये तो बता कि इमाम हसन लजपाल सरकार का जो पहला निकाह हुआ था, पहला निकाह वो किसके साथ हुआ था? खामोश। मैंने कहा जकरोटा साहब ये जुर्रत सिर्फ सुन्नी कर सकता है। मैंने कहा देख तू अकेले में खड़ा है, तेरे अंदर ये जुर्रत नहीं है और ना तेरी किताबों में ये जुर्रत है कि वो खुल के लिख सके, ना तेरे इंटरनेट के मवाद में जुर्रत है कि वो लिख के खुल के बता सके। मैंने कहा पता है तुझे, तू नहीं बताएगा, क्योंकि तू बताएगा तो तेरे मजहब की सारी जलील पोच इमारत गिर जाएगी। मैंने कहा मैं बताता हूं कि इमाम हसन लजपाल सरकार का पहला निकाह सरकारे उस्माने गनी की साहबजादी से हुआ था। और तुमने अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तुमने अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है इमाम हसन की पहली बीवी का नाम
आयशा बिनते खलीफा। नहीं समझे? मैंने कहा तुम्हारे अंदर अल्लाह ने जैसे पाक परवरदिगार ने हमारा अकीदा बिल्कुल सच किया है कि उस्मान गनी भी घर वाले हैं, और अल्लाह फरमाते हैं महबूबा तेरे घर वालों का नाम पाक के नापाकों के जबानों पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तू इस वजह से नहीं बता रहा। तो वो ऐसे ऐसे भगने झांकने लगा। बोला शाह साहब छोड़े ना। मैंने कहा रुकते सही ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बोला शाह साहब मैंने जाना। मैंने कहा रुकते से। वो मुझे दौरे तालिब इल्मी से जानता है, कराची के जकरोटे का बेटा है। मैं अकेले में पीर साहब को बता दूंगा, आपको नहीं बताता। अब इधर जबान गंदी करने वाली बात है। हाँ तो मैंने कहा रुक तो सही ना। दूसरा निकाह उसी खातून से किसका हुआ था? जब इमाम हसन लजपाल सरकार शहीद हो गए तो दूसरा निकाह उसी खातून से किसका हुआ था? चल ये बता दे। अब मैंने पैंतरा बदला, पहले उस्मान गनी का नाम था तो नहीं लिया। मैंने कहा वही खातून है, आयशा बिनते उस्मान है। तू हजरत उस्मान गनी का नाम नहीं ले रहा, तू कह रहा आयशा बिनते खलीफा। चल तू उनका नाम ले ले जिनसे अब इसी खातून का दूसरा निकाह हुआ। मैंने कहा देखना ये आयत फिर भी तुम्हारे ऊपर फिट आ रही है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों तुम पाक हो, तुम पाकों के नाम नापाकों की जबानों पर नहीं चढ़ते। बोला क्या मतलब? मैंने कहा दूसरा निकाह उसी खातून का इमाम हुसैन लजपाल सरकार से हुआ था। हाँ? मैंने कहा ये देखो आले बैत के नाम पाक के सुन्नी हर जगह ठोक के लेता है। जिधर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, सुन्नी इधर जाता है तो उधर भी ठोक के लेता है, उधर जाता है तो उधर भी ठोक के लेता है। हमारे सीने ना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के नूर से खाली है। आप समझे बात को, मैं बड़ी भारी बात कह रहा हूं। हमारे सीने ना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के नूर से खाली है, ना हमारे सीने उमर फारूक की अदालत के नूर से खाली है, ना हमारे सीने उस्मान गनी की सखावत के नूर से खाली है, और ना हमारे सीने हैदर कर्रार की शुजाअत के नूर से खाली है। जब ये सारे नूर एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो फिर सुन्नी का सीना बनता है। हाँ देखो ना, सिर्फ आपको एक एक दलील दे दूं फिर मैं आगे चलता हूं, हज़रत मुआविया की तरफ आता हूं। ये बीच में एक बात आ गई। देखो ना, आपने देखा होगा सुन्नी अगरचे काला कलोटा हो, काला स्याह हो, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक होगी। रौनक होती है कि नहीं होती? क्या वजह है? आशिक के लब पे हरदम जिक्र हुजूर होगा, आशिक के लब पे हरदम जिक्र हुजूर होगा। गोरा हो या काला चेहरे पे नूर होगा। मैंने कहा हमारे सीनों में सबका नूर है और उस नूर का इत्थो ज़ुहूर है। नहीं समझे? मैंने कहा सैयद तुम्हारे पास भी है, ठीक है, चमड़ियां चिटियां कर ली हो ना, लेकिन ऐसा नूर उनके चेहरों पे दिखा सकते हो? वो पिंडी का नहीं है, काला कौवा। वो एक दफा मेरे साथ झगड़ गया किसी बात पे, बात बड़े दूर चली गई, बड़े दूर चली गई। मैं उसको दलाइल देता रहा। ये हज़रत मुआविया का मसला था। बोला जी बदरुद्दीन नैनी ने ये लिखा है तो फलां ने ये लिखा। मैं सबके जवाब देता रहा, सबके जवाब देता। आखिर बदरुद्दीन नैनी पर आकर टिका। बोला शाह साहब इसका जवाब दे दे। उसके ज़हन में ये था कि इसका जवाब नहीं। मैंने कहा बदरुद्दीन नैनी से हमने रुजू करवाया। उसने रुजू कर लिया था। बोला कैसे कर लिया? तो मैंने कहा हमने करवाया। बोला तुसा किंज करा ले? मैं कह सैयद भी कहना है तो फिर सवाल भी करना है। हाँ, हमारे बाबा ने ही तो मुर्दे निकाले हैं ना, शायद इसलिए आते नहीं वो गोरे गरीबा पर, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं जिंदा ना हो जाए। हाँ जी। बोला वो कैसे? मैंने कहा मौलवी साहब तुम्हें सिर्फ वो किताबें बताई गई हैं जिनमें तुम्हारे मकसद की बात लिखी हुई है, हमें वो किताबें बताई गई हैं जिनमें तुम्हारे मकसद की भी बात है, हमारे मकसद की भी बात है। हम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं यार। हमने कोई ऐसे कोई हल्का फुल्का आदमी तो अपना इमाम नहीं बनाया ना। हमने ठोक के ते छाड़ के ते छण के
जिन्हों असा अपना इमाम बनाया उन्हें दुनिया इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहती है। आखिर में बात यहां पर आ गई, मैंने कहा मौलवी साहब बात सुन, मैं एक मजदूर से सैयद हूं, मैं पूरा दिन धूप में भी घूमता रहता हूं, इधर भी जाता हूं उधर भी जाता हूं, तेरा पूरा दिन गुजरता है एसी में, तू तेरे वॉशरूम में भी शायद एसी लगा हो, तेरे पास इस वक्त इतना माल है, लेकिन मेरी ये कंडीशन नहीं है, मैं अपने कार भी एसी कोई नहीं लाया तो मैं उस कमरे में अक्सर नहीं सोना। मैंने कहा मौलवी साहब एक काम करते हैं, 2-4 रेड़ी वाले मजदूर पकड़ लेते हैं, कलमा पढ़ने वाले, क्योंकि कराची में हमारे दूसरे लोग भी बहुत, हिंदू भी है ईसाई भी है। मैंने कहा ये जो रेडी पे जो लोग जाते हैं इनको पकड़ लेते हैं, इनको कहते हैं यार ये दो वधी बूथियां तक, नहीं समझ आई आप, बूथियां तक बता के इन दोनों में से किसकी बूथी पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर बरस रहा है। हाँ? अब कह रहे हैं शाह साहब ये कैसी बात कर रहे थे ये घर। मैंने कहा भाई असल बात तो यही है ना, अगर हम आले बैत से मोहब्बत नहीं करते तो फिर हमारे चेहरे क्यों चमकते, अगर हम आले बैत से मोहब्बत नहीं करते तो फिर अल्लाह हमें सजदों की तौफीक क्यों देता है। मैं अगर अपनी बात करूं कि जिसके दिल में आले बैत का सच्चा प्यार नहीं, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम उससे सजदों की तौफीक भी छीन लेता है। बहरहाल हजरत मुआविया के बारे में मैं अर्ज कर रहा था, तो यार लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि हजरत मुआविया की जो बाकी जो आपने 19 साल उर्दुन के और शाम के ममालिक पर जो आपने हुकूमत की, जो नियाबत की और जो गवर्नरी के फराइज सर अंजाम दिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन सरकारे उमर फारूक, हजरत अमीरुल मोमिनीन सरकारे उस्मान गनी और हजरत अमीरुल मोमिनीन सरकारे हैदर कर्रार, इन तीनों हजरात के अदवार में किसी को भी आपके इंतजामी उमूर से शिकायत नहीं हुई। जो आपने मुल्क जो चलाया, मुल्क जिस तरीके से चलाया जाता है, इंतजामी उमूर से आपके किसी को भी शिकायत नहीं हुई। एक बहुत बड़ा मुल्क था कैसारिया, पाकिस्तान से समझो कि बड़ा मुल्क था, या समझ लो शहर था कैसारिया, जहां पर हर वक्त 1 लाख से ज्यादा फौज, मैं आज आपको इख्तिलाफी बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करूंगा, 1 लाख से ज्यादा पुलिस हर वक्त जहां पर गश्त करती थी, सुबह शाम दिन रात, 8 पहर 1 सेकंड भी खाली नहीं होता था। 1 लाख से ज्यादा जो पुलिस जो है वहां पर गश्त ना करती हो। इतना बड़ा मुल्क जो है हजरत सरकारे अमीर मुआविया ने अपनी मुशावरत के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर उस मुल्क को फतह किया और फतह करके उसके सबसे बड़े चौक पर इतनी बड़ी मस्जिद बनाई कि बादशाही मस्जिद से ज्यादा बड़ी मस्जिद बनाई, और वहां पर रसूलुल्लाह के दीन का परचम आपने जाकर लहराया, और आधी दुनिया से ज्यादा पर हजरत सरकारे अमीर मुआविया ने रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज किया। 65,64,000 मुरब्बा मील का इलाका सरकारे अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के ज़ेरे एहतिमाम, ज़ेरे साया रसूलुल्लाह की शरीयत के नाफिज करने में चलता था। और ये जो आपका जो अफ्रीका का जो इलाका है, इस इलाके को जब फतह करने की बारी आई, ये बहुत बड़ा इलाका है अफ्रीका का, तो सरकारे अमीर मुआविया की मीटिंग बैठी साहबा के साथ, ताबईन के साथ, और ये फैसला किया जाने लगा कि इस फौज का सिपह सालार किसको बनाया जाए। ये बहुत बड़ा इलाका है, तो इस बड़े इलाके का सिपह सालार किसको बनाया जाए। तो सब ने अपने अपने मशवरे दिए। सरकारे अमीर मुआविया ने एक जुमला कहा, आज भी तारीख के सीने के अंदर सुनहरी, बल्कि सोने नहीं, बल्कि चांदी नहीं, सोने चांदी नहीं, बल्कि हीरे के पानी से लिखने के मुतरादिफ है। अगरचे हीरे का पानी नहीं होता, लेकिन मैं ये आपको मफरूजे के तौर पे कह रहा हूं। आपने उस वक्त एक जुमला कहा, आपने फरमाया मुल्क बड़ा है,
तो मैंने सिपा सलार भी वड्डा चुनना है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मुल्क वड्डा है तो मैं सिपा सलार भी वड्डा चुनना है। तो सारे साहबा ने कहा कौन सा, कौन होगा सिपा सलार? आपने फरमाया अली का बेटा इमाम हसन लजपाल। नहीं समझ आई आपको बात? अब पीर साहब कहते जी इनकी दुश्मनी थी, तो पीर साहब कहते दुश्मनी थी तो फलाना था। हजरत मुआविया ने जब ये जुमला कहा ना, मैंने कहा पीर साहब अगली बात सुनो। पीर साहब नहीं, पीर साहब अगली बात सुनो। फरमाया कि चूंकि मुल्क बड़ा है तो मैं चाहता हूं कि इस फौज का सिपा सलार सिर्फ हसन लजपाल बढ़ के ना जाए, बल्कि हुसैन भी उदे नाल होवे। बोला जी ये तो वो ऐसे तो देखो बात सुनो, आज हम अपने पीरों से थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है तो हम बैते तोड़ते कि नहीं तोड़ते? हाँ, हम जो है पीर से दूर हो जाते कि नहीं होते? मैंने कहा पीर साहब इमाम हसन जिदी फौज विच रह के लड़दा रहा है। नहीं समझ आई आपको? इमाम हुसैन जिदी फौज दा सिपा सलार बन के लड़दा रहा है, उन्होंने सरकार अमीर मुआविया कहते हैं। और फिर इमाम हसन ने भी नहीं कहा कि मैं क्यों लड़ूं आपकी तरफ से, मैं क्यों आपकी फौज का सिपा सलार बनूं। इमाम हसन लजपाल सरकार जानते थे, इमाम हुसैन लजपाल सरकार जानते थे कि इसका सीना नबी पाक के इश्क का गंजीना है, इसी वजह से तो लड़े। फिर यार लोगों ने आपको यह भी नहीं बताया कि खाना काबा पर सबसे पहले गिलाफ किसने डाला। मैं आपको कहा ना, पहले कहा आपको कुछ मालूमाती बातें बताऊंगा। खाना काबा पर सबसे पहले गिलाफ सरकार अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला व अर्दा वन्ना ने डाला। फिर यार लोगों ने आपको यह भी नहीं बताया कि ये मस्जिदों के बड़े बड़े मीनार देखे ना आप, मस्जिदों के बड़े बड़े मीनार सबसे पहले किसने बनाए? हाँ, सरकार अमीर मुआविया ने बनाए। बच्चों की किफालत के लिए मसला होता था, मुसलमान मुजाहिदीन ने कहा कि हम बच्चे कम पैदा करेंगे। अब जानते हैं आप सब पढ़े लिखे और बड़े उम्र के लोग बैठे, समझदार लोग बैठे, अगर नस्ल नौ की अफजाइश नहीं होगी, यानी अगर ज्यादा औलाद पैदा नहीं होगी तो फिर किस तरीके से ज्यादा मुजाहिद पैदा होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी अब बच्चे कम पैदा होंगे, चूंकि अब मामलात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। हजरत मुआविया ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हजरत उमर फारूक के दौर में, हजरत उस्मान गनी के दौर में, मौला अली के दौर में एक एक मुजाहिद के जितनी जितनी बीवियां होती थी, जितने जितने बच्चे होते थे, उसके उतनी बीवियां होंगी, उतने ही बच्चे होंगे। तो मुजाहिदीन ने कहा कि हम फिर कैसे चलाएंगे मामला। आपने फरमाया कि उन सब का खर्चा अमीर मुआविया उठाएगा, तुम्हारे सारे बच्चों का खर्चा अमीर मुआविया उठाएगा। यार लोगों ने आपको यह भी नहीं बताया कि सरकारे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा वन्ना वो हस्ती है कि जिनके बारे में कुरान ने यह कहा कि फी सुहुफिन मुकर्रमा किरामिन बरारा। उलमा बैठे हुए हैं, ये पाक हाथ इस वही को लिखते हैं। कुरान क्या कहता है? फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये जो वही है बड़ी पाक है, बड़ी इज्जत वाली है। लिखण आला इज्जतदार होना पवेगा, लिखण आला पाक ओदे हाथ पाक होने ने। मैंने कहा सरकारे अमीर मुआविया का नंबर 13 कातिबीने वही में 6ठा नंबर है। कुरान कहता है कि अमीर मुआविया फी सुहुफिन मुकर्रमा किरामिन बरारा। कुरान कहता है, मैंने कहा कि उनके हाथों की पाकी को, उनकी इज्जत को खुद कुरान बयान कर रहा है। कुरान कहता है कि महबूब तेरी वही जिसने लिखी है। आखिरी 2 साल में सरकार अमीर मुआविया और हजरत जैद बिन हारिसा। कहते जी आखिरी सालों में कौन सी वही आई थी? मैंने कहा तुम हजरत मुआविया का नाम लेकर कहते हो कि इनके दौर में कौन सी वही आई थी, जरा हिम्मत करो ना, जैद बिन हारिसा के बारे में भी कहो। नहीं कहेगा, नहीं, आखिरी 2 साल में इन्होंने तो लिखी।
जिनको सरकार कहते थे मेरा पुत्र है। आखिरी 2 साल में इन्होंने लिखी है, इन दोनों हजरात ने लिखी है। और फिर सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा, अच्छा कहते जी कातिब वही कैसे हो गए। अब थोड़ी सी मैं अपने रज़वी मिजाज पे बातें कर दूं, आपको कुछ बातें मैंने मालूमात की बता दी, वैसे बातें और बहुत सारी थी, लेकिन चूंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, 2 बजे किबला का हुक्म है कि दुआ करनी है। अब थोड़ा सा अपने मिजाज, बोले जी कातिब वही कैसे हो गए, किसने आपको कातिब वही लिखा है। इमाम सुयूती ने आपको कातिब वही लिखा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जितने भी लोग जो है अभी फंडर बने हुए हैं, ये सब कहते हैं जी हमारी अकीदत जो है गोलड़ा शरीफ से, हमारी भी अकीदत गोलड़ा शरीफ से। हाँ, वो आप तो पंजाबी समझते, कराची में ये बातें समझाना मुश्किल होता है। मैं कभी कभी अपने शागिर्दों को कहता हूं कि वो जो वादी हमरा में पीर अली शाह साहब सरकार ने जो नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया था, उहा मिठड़ी गाली हलाओ सजन जड़ी वादी हमरा सन घलियां। क्या है वो, क्या है उसका पहला मिसरा, क्या याद है किसी को? हाँ हाँ, उहा मिठड़ी गाली हलाओ सजन जड़ी वादी हमरा सन गलियां। पीर अली शाह साहब, मैं अपने शागिर्दों को कहता हूं बेटा ये वो अल्लाह का वली है कि अगर आज भी अल्लाह तेनू अख देवे ना तो जाके तक लवी, मजार विच इंज हाथ बंद के खड़ा है उहा मिठड़ी गाली हलाओ सजन जड़ी वादी हमरा सन गलियां। आज भी पीर अली शाह ये कह रहा है, उहा मिठड़ी गाली हलाओ सजन जड़ी वादी हमरा सन गलियां। मैंने कहा पीर अली शाह साहब ने लिखा है ताकीकुल हक फी कलिमतिल हक में जनाबे अमीर मुआविया रसूलुल्लाह के कातिब थे, कातिब वही थे। इमाम सुयूती ने लिखा है आप कातिब वही थे। तनकीहुल मकाल के अंदर शिया हज़रात की बड़ी मोतबर किताब है, कातिब वही थे। फिर उसके बाद मानिल अखबार बाबू इस्तिआनतिन नबी, पूरा बाब बांधा है, बाबू इस्तिआनतिन नबी बि मुआवियता फी किताबतिल वहयी। उलमा समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। बाबू इस्तिआनतिन नबी, मैंने कहा मौली साहब तेनू हले कोई सही सैयद टकरिया नहीं। हाँ, जिस दिहाड़े टकर गया ना तो फिर तू साह भी नहीं लेना। हाँ, बगला बजाण का मौका भी तेनू नहीं मिलना, उत्थे टह पेगा। कि शिया की मोतबर किताब है, उसके अंदर लिखा है मानिल अखबार के अंदर कि एक पूरा बाब बांधा है, बाब इस्तिआनतिन नबी बे मुआवियता। नबी पाक ने मुआविया से किताबत वही लिखने में मदद तलब की। इस्तनसरा यस्तनसिरु इस्तिनसारन फहुआ बाब इस्तिफाल के अंदर तलब का माना पाया जाता है। तुमने खुद लिखा कि नबी पाक ने अपने साहबा में जिसको अपनी मदद वही पर मदद करने के लिए चुना कि मेरी वही अगर कोई लिखेगा तो उन 13 में से एक अमीर मुआविया भी होगा। फिर उसके बाद ये अनवारे नोमानिया, ये अल्लामा साहब के पास तकरीबन सारी किताबें मौजूद है। जिन्हों चाहिए होवे ना, जिन्हों ना समझ आवे तो अल्लामा साहब को चला जावे, तो जे कदे फिर भी नहीं समझ आती तो कराची आ जावे, तो कराची गंगा जमुना का भी इंतजाम है साडे कोल, उत्थे गोते दे दे के समझावांगे। गंगा जमुना समझते हो? हाँ, ये जिथे पूजा पाठ वाले नहाते ने तो उत्थे नहा के ते समझावांगे। सारे कराची के गटर जाके डिगते ने, उत्थे जाके गोते दे के समझावांगे। ए तक तेरे बड़िया ने लिखा है। अनवारे नोमानिया पे भी आपको कातिब भाई मजमा ज़वाइद, तारीख याकूबी, एहतिजाज तबरसी। और अब मैं उससे बढ़ के मैं आपको एक आखिरी वाला दे के फिर मैं चलता हूं। एक आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा। हजरत मुआविया को आपने अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अबुल हसनैन जनाब अबू तुराब सैयदुना व सनदुना मौला अली मुश्किल कुशा को एक खत लिखा।
उस खत के अंदर आपने आखिर में अपने साइन किए, उन साइनों के साथ आपने दो अल्फाज लिखे, खालुल मुमिनीन व कातिबुल वही। ये खुद हजरत अमीर मुआविया ने लिखा। बोले किसने कहा है? किसने कहा है? और मैंने कहा खुद हजरत अमीर मुआविया ने खुद कहा है कि खालुल मुमिनीन व कातिबुल वही। मौला कायनात ने उस खत को देखा, खत को देखकर ना खालुल मुमिनीन का लफ्ज काटा, ना कातिबे वही का लफ्ज काटा। मैंने कहा मौली साहब अली हक है, अली हक है, अल हक मालियन व अली माल हक। अली जहां हक नहीं देखता ना, देखो ना सरकार ने कहा अली मिटा, अली मिटा, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा। सरकार ने कहा हुदैबिया के मौके पे, कहा या रसूलुल्लाह अली की गर्दन कट सकती है, रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं मिट सकता। अली इतना हक परस्त है। अगर ये बात गलत होती तो मौला अली ने जब खत देखा था तो काट देते, आपने देखकर कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है अली खुद आपको खालुल मुमिनीन मानते हैं और नबी पाक की वही का कातिब मानते हैं। अब आखिर में आप लोगों के मिजाज के मुताबिक सिर्फ एक वाकया सुना दूं सरकार अमीर मुआविया का, फिर आपको कुछ सवाल जवाब का मौका दो। जी अच्छा, मैं इसकी तरफ भी आता हूं, चले फिर इसकी तरफ आ जाते हैं। सरकार सैयदना अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना, इनके बारे में जो है वो अब जो हमारे अंदर जो अब वो हमारे अंदर तो नहीं है, बस साढ़े में बाहर हो गए, अच्छा हो गए। हुलिया जो हमारी तरह का अपनाया हुआ है कि वो कहते हैं कि जी हजरत मुआविया ने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। हजरत मुआविया का जो गिरोह था वो बागी गिरोह था। आपने जो है वो अम्मार बिन यासिर तख्तुलु कल फ़िअतुल बागिया, एक भी, मैं चूंकि ये खालिस इल्मी बात है तो मैं एक सिर्फ खालिस इल्मी बात करके, एक भी सही सनद के साथ एक रिवायत इस पूरी जंग के अंदर, पहली बात, फिर मैं उसकी तरफ आता हूं, इस पूरी जंग के अंदर मौला अली की तलवार से कितने लोग मरे? नहीं समझे आप बात? इस पूरी जंग के अंदर हजरत मुआविया की तलवार से कितने लोग मरे? जाओ पूरी तारीख भी छान लो, अगरचे तारीख ने बड़ी सितम जरीफी की है, लेकिन तारीख भी नहीं बता सकी कि अली की तलवार से एक भी बंदा मरा हो, या हजरत मुआविया की तलवार से एक भी बंदा मरा हो। नहीं मरा। हुआ क्या है, मैं आपको ये हदीस समझा रहा हूं। हुआ क्या है? हुआ ये कि ये जो तलवारें चली है ना मौला अली ने खुद तलवार चलाई है, दुनिया का कोई तब्दीली हो, कोई जिक्र उठाओ, वो अपनी किताब में दिखा दे कि अली ने तलवार उठाई और इस जंग में फलां को मारा, अपनी किताब में दिखा दे। और फिर बुखारी के सीने के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस का नंबर 4822 है कि हजरत उसामा बिन जैद महबूब रसूल, जिनको देख के सरकार कहा करते थे कि आयशा ये मेरा गुड्डा है। क्या कहा करते थे? कभी कभी कहा करते थे ये मेरी गुड़िया है, तू इसको तैयार कर, मैं तेरा गुड्डा लेकर आता हूं, हम इन दोनों की शादी कराएंगे। उसामा बिन जैद महबूब रसूल, आपको सरकार हैदर कर्रार मौला कायनात ने पैगाम भेजा, फरमाया कि उसामा आओ मुआविया के खिलाफ लड़ते हैं। आपने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी तलवार तोड़ दी है, मैंने लकड़ी की तलवार बना ली है। क्या मतलब? यानी मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने लकड़ी की तलवार बना ली है, मैं आज अगर आप मुझे शेर के मुंह में भी बिठाएं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी तरफ से ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मौली साहब लगाओ फतवा। इसका मतलब यह है कि जब साहबा ने तलवार नहीं उठाई, आपको बात समझ आई? जब साहबा ने तलवार नहीं उठाई तो अली पाक ने कैसे तलवार उठाई होगी मेरे बाबा जान ने, या हजरत अमीर मुआविया सरकार ने कैसे तलवार उठाई होगी? फिर तलवार उठाई किसने?
तलवार उन लोगों ने उठाई जिन्होंने रात को ये आग लगाई। नहीं समझ आई? तलवार उन लोगों ने, ये जुमला सुनो मेरा, तलवार उन लोगों ने उठाई जिन्होंने रात को ये आग लगाई। पूरी तारीख इस्लामी के अंदर देख लो, रात को मुसलमानों ने कोई जंग नहीं लड़ी, ना काफिरों के साथ और ना किसी और के साथ। ये जंग रात को लड़ी गई है। असल में हजरत अम्मार बिन यासिर को, अब मैं वो बात, इल्मी बात कर रहा हूं, एक सही सनद के साथ कोई जकरोटा दिखा दे या कोई तफसीली जकरोटा माइल जो सुन्नी बना हुआ है, एक सही सनद के साथ दिखा दे कि वो हजरत मुआविया के लश्कर में से किसी बंदे ने उनको शहीद किया। एक भी सही सनद के साथ ये बात साबित नहीं है। हजरत मुआविया को शहीद करने वाले शाम के शामी थे, वो शाम के नस्बी थे जिन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, और वो हजरत मुआविया के लश्कर की तरफ से आए हुए थे। वहां से आए तो हजरत मौला कायनात के साथ थे, कुछ उधर से आए कुछ इधर से आए, और उन्होंने आके हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। अगर ऐसा ना होता तो हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब हैदर कर्रार हजरत मुआविया के शहीदों के जनाजे क्यों पढ़ाते? जनाजे पढ़ाए, मौला कायनात ने जनाजे पढ़ाए। तो जब मौला कायनात ने जनाजे पढ़ा दिए, पढ़ाकर आपने ये बता दिया कि मेरे लोगों को मुआविया ने नहीं मारा, ये वो शाम के नासबी थे जिन्होंने ये हरकत की थी। अब वो पूरी हदीस का, अब ये यार लोग आपको ये नहीं बताते, नहीं बताते। ये जो आज जो है ये डॉक्टर वाक्टर अगड़म बगड़म जितने भी जो आज शियों से जो मुतासिर हो गए, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे कि भाई असल में वो मामला कुछ और था। एक बात। दूसरी बात, इस जंग के अंदर सहाबा कितने शामिल हुए? कितने सहाबा शामिल हुए इस जंग में? उस वक्त हजारों की तादाद में सहाबा थे। उस वक्त इस जंग में टोटल 20 या 22 सहाबा शामिल हुए। 6 सहाबा जो है वो हजरत मुआविया की तरफ थे, और बाकी सहाबा हजरत मौला कायनात जनाब हैदर कर्रार, खैबर शिकन, इमाम उल औलिया, शहंशाह विलायत मौला अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तरफ थे, बाकी साहबा। अब अगर आप उस माना में इसको बागी गिरोह कहते हैं कि बागी गिरोह बागी गिरोह बागी गिरोह, हाँ, अब हमारे यहां असल मसला यह है कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार, मसला यह भी है। शाह बेचारा खुद अपना इतना वफादार नहीं होता जितना उसके साथ वाले उसके वफादार बनने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इसको बागी गिरोह कहते हो तो मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जनाब हैदर कर्रार जनाब अबू तालिब के बेटे, तो अकील बिन अबू तालिब भी तो जनाब अबू तालिब के बेटे हैं ना, वो भी तो जनाब हैदर कर्रार के भाई है, और जनाब हैदर कर्रार से 20 साल बड़े। वो किस लश्कर के अंदर है? वो किस लश्कर के अंदर है? वो जनाब अमीर मुआविया के लश्कर के अंदर है। बात समझ आई कि नहीं आई? वो हजरत मुआविया के लश्कर के अंदर है। ये यार लोग आपको नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? तो भांडा फूट जाएगा। ये मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अगर ये फतवे लगाने तो फिर अकील बिन अबी तालिब पर भी तुम्हारे फतवों की क्या होगी? बंदूक तनेगी और ये गोलियां उनके ऊपर भी बरसेंगी। और हम गैरतमंद सुन्नी है, सुन्नी होते ही गैरतमंद है। हम ना अली पर आंच आने देंगे, ना अली के घर के किसी फर्द पर आंच आने देंगे। बात समझ आई आपको? इस वजह से वो फिया बागिया आप जनाबे अमीर मुआविया के गिरोह को नहीं कह सकते, और अगर इसको फिया बागिया कहा भी जाए तो वो बागिया उस एतबार से नहीं है जिस एतबार से आप कहते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन के अमीर यानी मुसलमानों का जो अमीर है, उसके इकदाम के खिलाफ इकदाम करने वाले को क्या कहते हैं? फुकाहा की जबान में बागी कहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि हमारे उलमा ने यह भी लिखा है कि अब जनाब अमीर मुआविया के नाम के साथ चूंकि लोग समझते नहीं है, इस वजह से ये लफ्ज बागी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस लफ्ज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो लोग बागी थे वो और थे जिन्होंने
जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्ना के लश्कर में आके हजरत अम्मार बिन यासिर सरकार को शहीद किया। समझ आ गई आपको बात? और कोई सवाल किसी ने करना हो? हाँ, ये असल में पहली बात तो ये कि ये है उस किताब का जुमला है जो मौला अली के खुतबात है। क्या नाम है उसका? नाजुल बलागा। नाजुल बलागा सबसे पहली बात ये कि नाजुल बलागा की सनद मशकूक है, इसकी सनद की हकीकत कोई नहीं है। नाजुल बलागा बड़ी कोशिश की शियों ने कि किसी तरीके से मौला अली तक इसकी सनद पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंचा सके। सिर्फ इससे तो काम नहीं चलता, काल अली उलमा समझते हैं, लेकिन अगर इसकी सनद को सही भी मान लिया जाए बरसबील तनज़्ज़ुल, तो फिर मौला अली ने खुद इरशाद फरमाया इख्वानुना बगौ अलैना। क्या? इख्वानुना बगौ अलैना, कि भाई हजरत मुआविया और उनके लश्कर के लोग वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। एक गलतफहमी थी, जिस गलतफहमी के बिना पर ये सारा काम हुआ, इस वजह से हम ये कहते हैं कि वो हमारे भाई होकर उस गलतफहमी में आकर वो हमारे खिलाफ लड़े, और उन्होंने हमारे खिलाफ लड़कर उस गलतफहमी पर बगावत की। लेकिन उसके बावजूद जनाब मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया खबरदार मुआविया के खिलाफ जबान नहीं खोलना। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मुआविया हमारा भाई है। बात समझ आई आपको? ये जुमला जो अल्लामा साहब ने पढ़ा इसकी हकीकत ये इख्वानुना बगौ अलैना। अब आखिर में मैं आपको जो आम लोग बैठे हुए हैं उनके लांजे को राजी करने, और कोई सवाल है? एक हजरत मुआविया का वाकया बड़ा ईमान अफरोज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गस्सान एक इलाका था, एक कबीला था बड़ा, एक बहुत बड़ा एक यूं समझी किला था। उसका एक शहजादा था, बादशाह था, वो मदीनतुल मुनव्वरा के पास से गुजर रहा था। तो चूंकि मुसलमानों का कायदा था कि वो किसी की फौज को दाखिल नहीं होने देते, तो वो खुद आया, वो नबी पाक से मिला, नबी पाक से मुलाकात की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाल अहवाल हुआ, तो उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ तहफ़ लाया, आप जल्दी जल्दी किसी बंदे को मेरे साथ भेज दे। तवील वाक़या मैं आपको मुख्तसर सुना रहा। हजरत मुआविया हाज़िर खिदमत थे। नबी पाक ने फरमाया कि मुआविया जल्दी जल्दी इसके साथ जाओ। तो वो चला, वो जैसे चला तो वो एकदम घोड़े पे बैठा चल पड़ा। तो हजरत मुआविया ने जूतियां भी नहीं पहनी, बगैर जूतियां पहने उसके पीछे चल पड़े। तो आपने फरमाया यार मुझे अपनी सवारी पर बैठा ले। सुनिएगा, बड़ा ईमान अफरोज वाक़या, अपनी सवारी पर बैठा ले। उसने कहा नहीं, हम कमियों को सवारी पर नहीं बिठाते। था तो वो काफिर था ना। उसने कहा हम कमियों को, वो अपने ताई मुसलमानों को कमी समझते थे, इसको किसी और तरफ ना लेकर जाए, वो काफिर था। आज भी कुछ लोग जो है वो सर की जूती और सर का ताज और पांव की जूती वाली बात कर रहे हैं। ये बात मुसलमान नहीं करते अल्लामा साहब, ये बात मुसलमान नहीं करते, ये काफिरों का तरीका है। उस काफिर ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी हम कमी हो, तू कमी है, मैं तेनू नहीं बढ़ा। हजरत मुआविया सरकार साथ साथ चलने लगे। तो कहा यार अच्छा नहीं बिठाता तो देख, मैं जल्दी में, नबी पाक को हुक्म था, जूतियां भी नहीं पहनी, तो अपनी जूतियां चाह दे तो मैं तेरे नाल ना तुर सका, चल सका। तो नहीं चल सका। और उसने कहा ना जूतियां भी नहीं देनी, मैं कमियां जूतियां नहीं देना अपनी, मैं बादशाह वहां। वक्त गुजर गया, हजरत मुआविया ने गस्सान का इलाका फतह किया, कैदी आए, आगे आगे वो शहजादा था। हजरत मुआविया ने उसको देखकर पहचान लिया, वो नहीं पहचान सका, उसने नहीं पहचाना। जब वो उसको देखा तो हजरत मुआविया ने कहा इसकी बेड़ियां खोलो, इसकी हथकड़ियां खोलो, इसको 20 दिन हमारे शाही मेहमान खाने में ठहराओ। उसको वहां ठहराया गया 20 दिन तक। 20 दिन के बाद उसको जोड़े घोड़े, बड़ा उसको ताइफ, बहुत कुछ देकर, कीमती चीजें देकर उसको रुखसत किया हजरत मुआविया ने। वो जाने लगा, उसने कहा कि भाई तू कौन है, तू इतनी मुझे इकराम कर रहा है कि मेरा मुल्क भी फतह हो गया, हम लोगों को तो मार दिया जाता है। उसने कहा कि तुझे याद नहीं है, तूने कहा था कि मैं कमी हूं। अब सुन मुआविया का जुमला सुन, तूने मुझे कमी कहा था, मैं तुझे कहता हूं कि सुन, मैं मोहम्मद का कमी हूं।
जब उसने कहा ना कि आपने कहा कि मैं मोहम्मद का, अच्छा तुम वो, तो आपने उस वक्त एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया तुझे नहीं पता उनके जो गुलाम हो गए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।